और इसी बीच अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर हादसा हुआ है। सड़क पर गिरी है एक होर्डिंग। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक होर्डिंग के गिर जाने से आप ये तस्वीरें देखिए कैसे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये महाराष्ट्र का पूरा मामला है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। एकाएक देखिए लगातार बारिश हो रही थी और कैसे एकदम तेजी से ये होर्डिंग गिरता है। ठाणे में ये होर्डिंग गिरा है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 3 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई हैं। लोहे के सरियों के जरिए ये टिका हुआ था, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। तेज हवाओं के बाद ये होर्डिंग गिर जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे का ये पूरा मामला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब वायनाड की करेंगे, जहां पे मरने वालों का आंकड़ा भूस्खलन के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही। 308 लोग बताए जा रहे हैं, मौत हुई है उनकी भूस्खलन में। वायनाड से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भयावह रही हैं और अब लगातार जो रेस्क्यू हो रहा है उसमें शव भी बरामद किए जा रहे हैं। 308 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार यहां पर जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह की त्रासदी आई है, लैंडस्लाइड से अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये जो आंकड़े हैं वो चिंता कहीं ना कहीं ला रहे हैं प्रशासन पर भी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी शवों को निकाला जा रहा है और आंकड़े और बढ़ सकते हैं। जहां हम हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही देख रहे हैं, वहीं वायनाड में जो लैंडस्लाइड आई उसने 308 लोगों की जान ले ली है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद मरने वालों की संख्या 308 हो चुकी है और ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और वहां लगातार जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया है। मेरे पीछे आपको वैली ब्रिज इस वक्त नजर आ रहा है और ये वैली ब्रिज एक रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि 15 से 16 घंटे के अंदर इस लोहे के पुल को बनाकर तैयार किया गया, ताकि जो लैंडस्लाइड एरिया है, लैंडस्लाइड से जो लोग प्रभावित हैं, उन लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके, उनको निकाला जा सके जहां पर आपदा आई है। और देखिए, एक तरफ आपको जो है यहाँ पर कुछ इलाका आपको नज़र आ रहा है जहां पर बड़े बड़े पत्थर है, लेकिन दूसरी तरफ आपको घर नज़र आ रहे हैं और बीच में है आपको ये नदी नज़र आ रही है। 1-2 दिन पहले इस नदी का उफान बहुत ज़्यादा था और इसी उफनती नदी पर देखिए ब्रिज बनाना आसान बात नहीं थी, बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल काम हमारी सेना के इंजीनियर्स ने कर दिखाया और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि 15 से 16 घंटे के अंदर वैली ब्रिज को बना करके तैयार किया गया है। आपने एक तरफ की तस्वीर देख ली, इस लोहे की ब्रिज को देख लिया, लेकिन अब आपको हम उस वाली तरफ की तस्वीर दिखाते, क्योंकि इसी ब्रिज को पार करने के बाद हमारे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं और लगातार हम देखिए यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई कहीं यहाँ पर दबा ना हो। और देखिए आपको लगातार उधर तस्वीर दिखा रहे जेसीबी के जरिए यहाँ पर भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पर है कि किसी तरह की किसी को परेशानी आती तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने जो वैली ब्रिज तैयार किया है, उस वैली ब्रिज को पार करने के बाद यहाँ पर जोरों शोरों से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये वैली ब्रिज तैयार नहीं होता, भारतीय सेना इसको समय रहते तैयार नहीं करते, तो उस जगह ये जो उफनती नदी आपको इस वक्त नजर आ रही है, हालांकि अभी तो फ्लो कम हो गया है, लेकिन इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल था और पहले भी रस्सी के सहारे यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे, लेकिन आपने देखा कि 15 से 16 घंटे के अंदर हमारी भारतीय सेना ने, जाबाज सेना ने इस पुल को तैयार किया। लेकिन एक और तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और देखिए अभी डॉग स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पर पहुंचा था, डॉग स्क्वाड की टीम लगातार यहाँ पर है और ये आशंका जताई जा रही है कि मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, जो जेसीबी आपको इस वक्त नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ लोग जो है, कुछ शव हो सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर जेसीबी इस वक्त खुदाई कर रही है। कितना गहरा, इतना सारा मलबा, इतना सारा पानी, पत्थर ही पत्थर आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी ये खबर है, एक जेसीबी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ शवों के दबे होने की आशंका, अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी देखिए 1-2 जेसीबी आपको नजर आ रही है।
तो वायनाड की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी लगातार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहीं शिमला में भी भूस्खलन के बाद रामपुर इलाके में बादल फटा था, जिसमें कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिली थी और अभी भी वहां पर लोगों को लगातार खोजा जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। बादल फटने की घटना रामपुर में हुई थी, जिसके बाद सैलाब आ गया था और लैंडस्लाइड में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। लापता 49 लोगों की तलाश लगातार जान हथेली पर रखकर एनडीआरएफ के ये जवान कर रहे हैं। अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है और लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि 49 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शिमला के रामपुर में दरअसल बादल फटा था, जिसके चलते ये घटना पेश आई। कुछ लोगों की मौत हुई है, वहीं 49 लोगों की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है, राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं कि बारिश के चलते ये कहर इस तरह से बरप रहा है। वायनाड की इससे पहले तस्वीरें दिखाई और शिमला में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और चलिए अब अगली तस्वीर आपको कुल्लू से भी दिखाएंगे, जहां पर पार्वती नदी पर जो मलाना डैम बना हुआ था वो टूट गया है, जिसके बाद से एक सैलाब की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि रेस्क्यू का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। आप तस्वीर देखिए, मलाना में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। वहीं लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो काम है उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, लेकिन डैम टूटने के बाद काफी नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। कुल्लू में पार्वती नदी के ऊपर ये डैम बना हुआ था, जो कि लगातार बारिश के बाद टूट जाता है, जिसके बाद सैलाब आ गया और कई लोग लापता भी हो गए हैं। आपको बता दें, इसके टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और इसी पर हमारे संवाददाता लोमस की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम मलाना पावर स्टेशन को जाने वाली उस रास्ते पर खड़े हैं और यही रास्ता मलाना गांव को भी जोड़ता है। इस रास्ते में पड़ने वाले 3 पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। ये रास्ता भी ध्वस्त हो चुका है। देख सकते हैं, ये जो रास्ता था वो यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण जो आम लोग हैं इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्वतीय सुरक्षा दल है वो भी पहुंच चुका है और स्थानीय लोगों के द्वारा भी जो पावर स्टेशन में, पावर टनल में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगभग 45 से 50 मिनट के अंदर उन चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा जो कि टनल में फंसे हुए हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो कि उस टनल में काम कर रहे थे और अचानक जब बादल फटता है तो उस टनल में वो कर्मचारी मौजूद रहते हैं और जिसके बाद वो उस टनल में फंस जाते हैं। और संख्या थी पहले उस टनल में कर्मचारियों की लगभग 30 से ज़्यादा। उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 4 लोग फंसे हुए हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय सरकार है वो लगातार दावा करते हुए नजर आ रही है कि हम जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके उन लोगों को भी निकाल लेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि एनडीआरएफ की टीम उस जगह तक पहुंचने के लिए लगातार ही पहाड़ पर चढ़ करके 2 से ढाई घंटे की पैदल यात्रा करके उस जगह पे पहुंचे, क्योंकि ये पूरा रास्ता खत्म हो चुका है। ये रास्ता गाड़ी ले जाने के लिए नहीं है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कुल्लू की पार्वती नदी पर ये लगातार जो जानकारी मिल रही है, मलाना डैम बना हुआ था जो टूट जाता है, जिसके बाद कई लोग लापता हो जाते हैं और ऐसे में टनल में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता लोमस ने चीफ सेक्रेटरी से बात की और ये पूछा कि रेस्क्यू में अभी और कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और इस डैम के टूटने के बाद कितना नुकसान हुआ है। पूरी बातचीत इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। के लिए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुंदर सिंह जी हैं। सर, क्या स्थिति है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का, और आप जाकर के भी देख के आए हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए, जो हमारा मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट है, इसके जो पावर हाउस में कल काफ़ी लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे कि मलाना 1 पे बराज फटा
वहाँ पे भी लोग थे, कोई लगभग 35 लोग थे, उनको कल ही रेस्क्यू कर लिया था। और अभी गनीमत ये है कि कोई भी जान का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। और 4 लोग हमारे जो है अभी, ये जो टनल क्योंकि यहाँ का जो पावर हाउस है वो टनल के अंदर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये मलाना गांव है ऊपर, और यहाँ से आगे पूरा रास्ता टूट गया है। 3 जो हमारे पुल है वो भी टूट चुके हैं। लेकिन पिछले आज हम सुबह 5 बजे से यहाँ पे हैं। रात को एनडीआरएफ की टीम ऊपर जंगल में रुकना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो गया था पिछले कल। तो 4 लोग सकुशल है और मेरी उनसे बात हुई है। फोन पे बात हुई? फ़ोन पे अभी बात हुई है और वो बिल्कुल सकुशल है। अभी हमने ड्रोन भी भेजा था, ड्रोन पे अभी हमने तस्वीरें ली है। तो हमारे लगभग 4 ट्रूप्स अभी एनडीआरएफ के, लोकल माउंटेनियरिंग, स्थानीय हमारे जो रेस्क्यू टीम यहाँ गांव की है वो भी पहुंच गई है, और होम गार्ड, हिमाचल होम गार्ड की टीम भी पहुंच गई है। इस वक्त लगभग 40 लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर आपसे पूछे तो रास्ता तो मेन रास्ता बंद है, तो कैसे जा रहे हैं? पहाड़ के रास्ते से? ये आपके पीछे जो ये पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए वो चोटी से फिर नीचे उतरे हैं। तो आप सोचिए कि जो 100 मीटर का रास्ते को तय करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, तो उसको पहाड़ी से चढ़कर दूसरी तरफ पहुँचे। आपने कहा कि हेलीकॉप्टर की भी बात मुख्यमंत्री कह रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों नहीं हेलीकॉप्टर का देखिए जो साइट है इस्तेमाल किया गया? ठीक कह रहे हैं आप। पिछले कल जो साइट है हमारी है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना भी संभव नहीं है। बिल्कुल गली है, इस तरफ भी पहाड़ है, दोनों पहाड़ी के बीच में है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भूगोलिक स्थिति जैसे है, आप देख रहे हैं कि नीचे खाई कितनी है और पीछे चट्टाने कितनी है, पहाड़ी कितनी है, तंग जगह होने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप फिर से उसी जगह चलिए, थोड़ा चलते हुए बताइए, क्योंकि जो स्थिति है पूरा देश देखना चाहता है और पूरा जानना चाहता है और समझना चाहता है कि स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी भयभीत करने वाली है। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जब यहाँ पे बादल फटा था, लोग यहाँ काफ़ी परेशान हो चले थे। जो लोग रास्ते में थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, अभी आप गाड़ी लेकर इस स्थान पे पहुँचे हैं, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ, मणिकरण तक